नमस्कार, मैं हूं मनीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की खबर। कुछ साल पहले तक महज एक पान दुकान चलाने वाला आज दर्जनों आलीशान मकानों का मालिक है। बेशकीमती जमीनें हैं, विदेशों में करोड़ों के फ्लैट्स हैं, बिना नंबरों की तमाम लग्जरी कारें भी हैं। ऐशो आराम और शाही इस्तकबाल का हर वो साजो सामान मौजूद है जो एक सामान्य व्यक्ति सिर्फ फिल्मों में सोने की मोटी चेन पहने किसी रईस के पास देखता है या फिर किसी माफिया के पास। दरअसल हम बात कर रहे हैं कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के जिम्मेदार भगोड़े हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के सबसे करीबी साथी जय वाजपेयी की। यही शख्स माफिया विकास का असली खजांची है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जय प्रिंटिंग प्रेस में 4000 महीना कमाने वाला महज एक अदना सा कर्मचारी था। लेकिन कानपुर से जुड़े आज की खबर के सूत्रों के मुताबिक यह शख्स था सिर्फ एक पान दुकानदार ही। दरअसल एक दिन पहले ही बिना नंबरों की 3 लग्जरी कारें पुलिस ने पकड़ी थीं। अंदेशा था इन्हीं कारों से कानपुर हत्याकांड के आरोपी बदमाश फरार हुए हैं। इन कारों का मालिक यही जय वाजपेयी ही था। जय का नाम सामने आया तो पुलिस के हाथ उसकी पूरी कुंडली भी आ गई। यूपी पुलिस के बड़े अफसर इस कुंडली को अभी तक दबाए थे। दरअसल कानपुर में 2 वर्षों तक एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी के साथ उस जय वाजपेयी की तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो माफिया विकास दुबे का खजांची क्या बना, उसकी किस्मत को मानो पंखे ही लग गए। विकास का साथी बनते ही सिर्फ करोड़ों की संपत्तियां ही हाथ नहीं आई बल्कि पेट्रोल पंप का मालिक भी जय बन बैठा। विकास के इशारों पर जय विवादित जमीनों पर कब्जे से लेकर खरीद फरोख्त तक करने लगा था। जय पर स्थानीय विधायकों और नेताओं से लेकर जब कानपुर के पुलिस कप्तान ने हाथ रख दिया तो उसकी हिम्मत और मिल्कियत दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़नी तो तय ही थी। अब जय ने विकास के दम पर बाजार में ब्याज पर रुपए बांटने का काम भी शुरू कर दिया। अरे भाई, जय वाजपेयी ने विकास दुबे के बैंक खातों में एक सप्ताह पहले ही 15 लाख रुपए भी ट्रांसफर किए थे। आखिर था माफिया का खजांची ही। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि जय विकास से 2% ब्याज पर करोड़ों रुपए लेता था, फिर 5% ब्याज पे जरूरतमंदों और अपराधियों को बांटता भी था। साहूकारी के इस अवैध धंधे से करोड़ों की काली कमाई जय वाजपेयी को खूब रास आने लगी। फिर क्या था, लखनऊ कानपुर रोड पर न सिर्फ पेट्रोल पंप खड़ा कर लिया गया बल्कि दुबई में 15 करोड़ का शाही फ्लैट भी आ गया। क्या पता कुछ और देशों में भी विकास के इस खजांची की संपत्तियां मौजूद हों। फिलहाल जांच में माफिया विकास का यह साथी जय वाजपेयी 15 से अधिक मकानों का मालिक तो निकल ही आया है। सिर्फ कानपुर के ब्रह्मनगर में ही 1 दर्जन से अधिक मकानों का खुलासा हुआ। इन मकानों और आलीशान फ्लैट समेत जमीनों की फहरिस्त न जाने कितने शहरों और देशों से जुड़ी होगी। यही आशियाने ही हिस्ट्री शीटर विकास की आरामगाह बनते थे। क्या पता कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने के बाद ऐसे ही किसी बेनामी मकान में विकास जैसा भगोड़ा अपराधी छुपा बैठा हो। अब विकास दुबे के पास भी करीब 300 बीघे बेशकीमती जमीनें तो हैं ही। कितने अफसरों, मंत्रियों, नेताओं और विधायकों को विवादित जमीनें कौड़ियों के भाव तोहफे में दी गई होंगी। विकास का चेला और खजांची जय वाजपेयी भी विकास की गुंडई के दम पर विवादित जमीनों पर कब्जे करता था। कानपुर में जो भी डीएम एसएसपी आए
उन्होंने ना ही जय वाजपेयी की तरफ आंख उठाकर देखा और ना ही विकास दुबे पर। अरे भाई, सिर्फ यूपी सरकार के अफसरों और जांच एजेंसियों को ही मत कोसिए। कानपुर में बकायदा आयकर विभाग का मुख्यालय भी मौजूद है। इसकी नजर भी जय वाजपेयी जैसे काले कुबेरों और उसके विशाल साम्राज्य पर आज तक क्यों नहीं पड़ी? जरा यह भी तो सोचिए। कड़वा सच तो यही है कि पैसों में जनाब बड़ी ताकत होती है। आगे आप खुद समझदार हैं। मैं क्या कहूं, एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो काले धन के खिलाफ कार्रवाई करने की दुहाई देते नहीं थकते। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीते कुछ वर्षों में नए अमीरों की संख्या बेतहाशा तरीके से बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी, आपसे अपील है, इन भ्रष्टों की संपत्तियां जब्त करके अपने कोविड फंड को लबालब भरिए ना। देश का गरीब आपको वास्तव में दुआएं ही देगा। खैर, मुझको दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।